अभी और जलेगा अमेरिका। जी हाँ, मौसम विभाग ने अमेरिका को जानकारी दी है कि मुन्ना अभी तो अमेरिका और जलेगा। ये जो हवाएं हैं, तेज हवाएं, ये आग को फैलाने में मदद कर रही हैं। क्या ही कहें। जो आग शुरुआत में सिर्फ 2000 एकड़ जमीन पर लगी थी, जिसको सिर्फ कहना भी सही नहीं है, अब बढ़कर 40,000 एकड़ जमीन हो गई है। अमेरिका की, कैलिफोर्निया की 40,000 एकड़ जमीन ऐसी जली है कि चश्मदीद वीडियो बनाते बनाते बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम जहन्नम की सड़क में आ गए हैं और हम जहन्नम देख रहे हैं। अज़ाबे इलाही इसे ना कहें तो क्या कहें। मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। माल का इतना नुकसान हुआ है कि कहा जा रहा है 135 बिलियन, मिलियन नहीं, 135 बिलियन डॉलर का अमेरिका को नुकसान हो गया। 1 बिलियन इजराइल को दे दिया, 2 बिलियन यूक्रेन को दे दिया, फिर 5 बिलियन यूक्रेन को दे दिया, फिर 4 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका ने जो है इजराइल को दे दिया। लगातार दे दनादन देता रहा। अब अपने लिए पैसा नहीं है। अमेरिका में आग बुझाने के इंस्ट्रूमेंट कम पड़ रहे हैं। आपको पता है 135 बिलियन डॉलर कितना हुआ? लगभग 11 अरब रुपया, हिंदुस्तानी भी रुपया बता रहा हूं, INR 11 अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और मुन्ना, ये नुकसान बढ़ेगा। हॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े एक्टर जो कैलिफोर्निया, LA, लॉस एंजलिस में रहते थे, सब भाग गए हैं अपना घर छोड़कर। आग बढ़ती ही जा रही है और इस आग के चपेटे में अब वो हेलीकॉप्टर और वो जहाज भी आ रहे हैं, जो जहाज आग बुझाने का काम कर रहे हैं। दिखाऊं पहला विजुअल, ये देखो। अभी भी पूरे जहां जहां इलाके में आग लगी हुई है, वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि लूटपाट अभी भी जारी है। हजरात, 5 दिन हो चुके हैं। इस 5 दिन में भी अमेरिका, द सुपर पावर, अपने साथियों के साथ मिलकर इतनी सी आग नहीं बुझा पा रहा है। अरे अल्लाह की तरफ से है तो इतनी से तो होगी, ये तो फिर भी जहन्नम की नहीं है। अपडेट ये भी है कि 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है लूटपाट के मामले में। यानी एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ वो हो रहा है। एक तरफ तबाही है ही है और उधर से लुटेरे भी लूट रहे हैं। हजरात, आलीशान घर, खरबों रुपया, लग्जरी लाइफ, सब पानी, पानी नहीं, सब आग आग। देखिए इस तस्वीर में सब कुछ आपको नजर आएगा। लंबरगिनी, जिसको दुनिया है किस नजर से देखती है, पीछे बंगले में आग, आगे करोड़ों की गाड़ी खाक। ये अल्लाह की लाठी है। कैलिफोर्निया में 5 दिन बाद भी आग ऐसी लगी है कि आसमान में जब जहाज कोई गुजर रहा है तो बादल छोड़ो, धुआं जो नीचे से निकल रहा है ना, वो देखने के काबिल है। अब मैं आपको बिफोर आफ्टर सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं। ये देखिए, ये वही अमेरिका है और यहाँ के रहने वाले लोग भी मैक्सिमम वही हैं जो सोशल मीडिया पर गाजा के नरसंहार को सपोर्ट कर रहे थे। वो अमेरिका के बड़े बड़े लोग जो खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर लिख रहे थे किल देम ऑल गाजा के लिए, आज उनका पूरा शहर जलकर राख हो गया है। हजरात कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, कुछ ऐसा ही है। बताना चाहूंगा कि लॉस एंजलिस के जो मेयर हैं, इस हादसे से पहले ही उन्होंने फायर ब्रिगेड अथॉरिटी का एक कम $50 मिलियन बजट कम कर दिया था कि भाई इतना कहाँ आग वाग लग रहा है, इतना बजट का क्या करोगे, चलो कम करो बजट इसका। और फिर उसी अगले महीने
ये आग लग गई, जिसकी वजह से आपने कई ऐसी जगह देखा होगा, कई ऐसी वीडियोज आ रही हैं जिसमें फायर ब्रिगेड बेचारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों के हैंडबैग में पानी भरकर, वो भी वीडियो वायरल हुआ है, उससे बुझा रहे हैं, कोई बाल्टी से अमेरिका जैसा देश। आपको बता रहा हूं और आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो जुल्म के साथ, जो जालिम के साथ खड़े थे, जो कल तक लिख रहे थे कि हम इजराइल के साथ हैं, आज वो अपना घर बचाने के लिए सोशल मीडिया पर रो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस एक्टर को देखिए, ये कैथ वेसरमैन है, जो कि लिख रहा था 26 तारीख 10वां महीना 2024 को, इसने रात को 12:40 पर ट्वीट किया, गॉड ब्लेस इजराइल। पूरी तरह से ये इजराइल के साथ था। और आज ज्यादा लंबा समय नहीं गुजरा, ये लिखता है कि क्या किसी के पास प्राइवेट फायर फाइटर्स हैं जो मेरे घर को, मेरे दफ्तर को जलने से बचा लें? अगर कोई है तो मुझे बताए, मैं उसे पैसा दूंगा। अल्लाहु अकबर। और आज इसके घर को कोई बचा नहीं सकता। हजरात, एग्जाम्पल की लाइन लगा दूंगा, ऐसे ही हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने लेटर लिखा था अपनी गवर्नमेंट को कि इजराइल से कहिए कि गाजा पर बमबारी बंद करें। जहां पूरा हॉलीवुड एक तरफ था, वहां पर यह आपकी स्क्रीन पर 3 एक्टर ऐसे, जिसमें 2 महिलाएं और 1 मर्द शामिल है, जिसने पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट किया था। हम इजराइल के साथ हैं। अब मैं आपको बता दूं कि खबर यह आई है, हर जगह खबर आ चुकी है कि लॉस एंजलिस में इन तीनों एक्ट्रेस के मकानों को नुकसान पहुंचा है। जो लेजेंडरी सॉन्ग राइटर हैं डियाने वैरन, इनका तो 30 साल पुराना मकान जल गया है, इन्होंने खुद मीडिया को बताया है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ऐसे ही अमेरिका की खूबसूरत इन्फ्लुएंसर, फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस आपकी स्क्रीन पर, इसने इंस्टाग्राम पर लिखा था, स्टोरी लगाई थी कि हमेशा हम इजराइल के साथ हैं। और कुछ ही दिनों बाद अब ये लिख रही है, स्टोरी लगा रही है कि हमारा इलाका जल गया, हमारा शहर जल गया, हम बर्बाद हो गए। हस्बी अल्लाह। इसी तरह से हॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस जैमी ली, आप स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने इंस्टाग्राम पर फिलिस्तीनियों के बच्चों की फोटो शेयर करके इजराइल को सपोर्ट किया और अपने सोशल मीडिया पर लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रही थी। अब सीन ये है भाई साहब कि इन्होंने जानकारी दी है कि लॉस एंजलिस में इनकी पूरी खून पसीने की कमाई से बना हुआ आशियाना मकान उजड़ गया है। अब ये रो रही हैं। फिर बोलिए मेरे साथ दोस्तों, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसी तरह से हॉलीवुड की एक और खूबसूरत हीरोइन, जिसने पहले तो सोशल मीडिया पर लिखा सेफ फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन के समर्थन में, लेकिन दिमाग पलटा या किसी का प्रेशर इस पर आया नहीं पता, लेकिन इसने फिर उस ट्वीट को डिलीट मार दिया, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। खबर यह है कि लॉस एंजलिस में इस खूबसूरत हीरोइन का भी मकान जलकर राख हो गया है। अब इससे बड़ी खबर क्या ही बताऊं। 80 साल पुराना जो धर्म स्थल था, किसका? अल्लाह अकबर, यहूदियों का। तवज्जो चाहूंगा, इजराइलियों का 80 साल पुराना अमेरिका के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जो 80 साल पुराना धर्म स्थल था, वो जलकर राख हो गया। हजारों मस्जिदें गाजा के अंदर जलाई इजराइल ने। अल्लाह अकबर। अमेरिका ने सपोर्ट किया। मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, तुम कितने भी बड़े सुपर पावर हो जाओ, लेकिन मेरे अल्लाह के आगे, परवरदिगार के आगे तुम्हारी एक नहीं चलेगी। जब आसमान से फैसले आते हैं और आसमान से फैसले होते हैं, तो जमीन वाले चाहे जज हो चाहे वकील, किसी की कुछ नहीं चलती। हॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस हैदी मोंटैग, लॉस एंजलिस में इनका भी मकान जलकर राख हो गया है। अब ये फूट फूट कर रो रहे हैं। अब मैं इनसे कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हें पता चलेगा कि गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का जब मकान तोड़ा जाता है, उनसे छीना जाता है, जला दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, बम मार दिया जाता है, तो तकलीफ क्या होती है।
अब तुम्हें पता चलेगा, और कम से कम शुक्र करो कि तुम जिंदा तो हो, तुम जिंदा तो हो। गाजा में तो 60,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर। Really just comes in waves, but I just want to go home. I just want to see all my stuff and sit on my couch. I just really want to go home. I'm so homesick. रेड क्रिसेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के हर मुल्क में ज्यादातर है। अमेरिका में भी रेड क्रिसेंट है। ऐसे ही आपदा में वो काम करती है। और आपको बता दूं, फायर फाइटर्स अमेरिका में कम पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान के रेड क्रिसेंट एजेंसी ने अमेरिका के रेड क्रिसेंट एजेंसी को खत लिखा है कि अगर आप परमिशन दें तो हम ईरानी फायर फाइटर्स आकर आग बुझाने में मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। خب این خبر آتش سوزی بخشی از کشور آمریکا که خبر دردناکی هست و میبینیم که مردم اونجا شرایط سخت و دشواری رو دارن تحمل میکنن و هنوز اطفاء حریق به صورت کامل انجام نشده، نیاز به یک حمایت بین المللی و حمایت سایر کشورهای دیگه رو به نظر میرسه داشته باشه. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی، اخلاقی، دینی و اسلامی و همچنین پایبندی به اصول نهضت صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی اعلام آمادگی میکنه که بتونه تیم‌های अब आपको जिस चीज का इंतजार, ताजा तरीन तस्वीरें जिन्हें अमेरिका और इजराइल नहीं चाहेगा कि दुनिया देखे। खबर यह भी आ रही है कि ऐसे हालात देखकर बहुत लोग दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ मुतासिर हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को तो अकल भी आ रही है कि हाँ, हमने क्या किया और जिसका नतीजा अब ये मिला। तस्वीरें ऐसी जो बता दूं ताज़ा तरीन है और ख़तरनाक तरीके से आग बढ़ रही है। आग ऐसी, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ वक्त में ये आग और फैलेगी, क्योंकि एक्सपर्ट ने वार्न किया है कि हवा आग को बढ़ा रही है। एक जानकारी और दे दूं तस्वीर दिखाने से पहले, लॉस एंजलिस में जमीन के नीचे गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि जमीन तो जल रही है। कई जगह से गैस लीक होने के बाद आग बेतहाशा बढ़ गई है। अब देखिए वो तस्वीर जिसका आपको इंतजार है। जहन्नम की आग आप देख नहीं सकते, लेकिन जहन्नम अगर जमीन पर देखना है, देखिए। hundreds of feet in here.
PCH and Topanga Beach Drive. Firefighters are trying to put out this home. Absolutely going up in massive flames right now. Things are exploding. Gas lines are on fire. Flames are coming back over PCH. They're being blown by fierce winds. It is like driving. Confirm. Jet 5661. They need to tell them we can move that way, but... अल्लाह अकबर, हस्बी अल्लाह नेबल वकील। एलए का एक अमेरिकी नागरिक मीडिया से ऑन कैमरा कह रहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज, ऐसी आग, ऐसी तबाही कभी नहीं। Never have seen anything this catastrophic in my life. One of my cars is gone, but two of them that I had parked on the street are good. How did you guys evacuate the area? Well, I had my other car. I jumped in that car and I went all the way into the Palisades and everything was on fire. I did a U-turn and came back this way and they said that everything had been bulldozed. You can get through, and I turned left on PCH and all the modular homes were on fire, blazing, and the flames were going over the Coast Highway and caught like the supply room for the apartment, the beaches and harbors were glowing, and we couldn't barely get out of there. It was that hot. You could feel, it felt like we were in an you could oven. feel the radiant heat when we were passing the hillside from the nuts. It's just, you could feel the radiant heat from the hillside when you're driving. It's just pure heat. And when you see all this damage, It's what do just, you think? It's just sad, but I know we can rebuild. You know, we're a resilient community here, so I think we can pick up the pieces. It'll take some time, you know, but you know, it is what it is. You got to just pull through. Any casualties amongst your neighborhood? No, not that I know of, but you know, I feel great. मेरे दोस्तों, मई 2024 में गाजा के लिए रिपोर्ट आई थी कि गाजा को बनाने में $50 बिलियन लगेगा, और कल की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस को $135 बिलियन का नुकसान हो गया। ये कंपैरिजन देख लीजिए और याद रखिए, जुल्म कितना बड़ा हो और कैसा भी हो, अल्लाह की जब लाठी चलती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। HBO
हॉलीवुड का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा चैनल HBO अंग्रेजी चैनल है, उस पर एक सीरीज आती थी और उस सीरीज का पूरा एक सेट था जिसके अंदर पूरा एपिसोड शूट होता था। ये देखिए, जिसकी खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये जलकर राख हो गया है। ये खुद अकेला ही, जिसमें 18 बेडरूम थे, 18 बेडरूम, लगभग इसकी कीमत $125 मिलियन थी, जलकर खाक हो गया है। लॉस एंजलिस में इसी तरह से एक डैम था, ये देखिए, समझ लीजिए एक झील टाइप का बनाया हुआ था। इमरजेंसी में इसी से पानी इस्तेमाल किया जाता था, पानी लिया जाता था। अब कुदरत का खेल देखो, ये खाली पड़ा है, पानी ही नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि समुद्र से, बड़े बड़े समुद्र से जहाज जो है या हेलीकॉप्टर पानी भरकर आग बुझा रहे हैं, लेकिन आग रुक नहीं रही है। जहां डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको को तिरछी निगाह से देख रहा था, मैक्सिको को धमकी देकर अमेरिका में जोड़ने की बात कह रहा था, अमेरिका का ये राष्ट्रपति ट्रंप मैक्सिको के लोगों को गिरी निगाह से देख रहा था। आखिरकार वही मैक्सिको के फायर फाइटर्स पहुंचे हैं मदद के लिए। और जान लीजिए, 51वां अपना राज ट्रंप बनाना चाहता था कनाडा को धमकी दे रहा था कि इतनी पाबंदी लगाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वही कनाडा लगातार मदद कर रहा है और आज फिर से उसने दर्जनों जहाज भेजे हैं अमेरिका आग बुझाने। देखिए, आइए दोस्तों, आखिर में कुछ और वो मंजर जिससे अगर किसी के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत हो, या ये समझ लीजिए किसी पर जुल्म करता हुआ उसके अंदर अकड़ हो, तानाशाही उसके अंदर हो, तो उसको ये विजुअल देखकर सोचना चाहिए कि वो जिसका भी मानने वाला है, जो भी उसका प्रभु है, भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, देवता है, वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर तुम भी किसी पर जुल्म कर रहे हो और जालिम के साथ खड़े होकर ताली बजा रहे हो, तो सावधान हो जाओ।
Cutting it close, right? There goes the helicopter. मेरे दोस्तों, अमेरिका अभी और जलेगा ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक की सबसे डिटेल और लंबी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।